राम राम किसान भाई साहब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आजकल किसान भाई सब क्या गलती करते हैं, जाते हैं जब इलाज करने तो किसान सब से पूछते हैं डिवार्मिंग कितना समय से नहीं किया है जो आपकी गाय हीट में नहीं है। मतलब 2 साल हो गए हमें तो अभी तक कीड़ा के दवाई नहीं देने सी शौक हो जाते हैं। इस मामले में बिहार सब बहुत पीछे है। तो बिहार के किसान सब क्या गलती करते हैं, 2 2 साल हो गया कीड़ा का दवा ही नहीं देंगे तो टाइम पे हीट में इसीलिए पशु नहीं आता है। जब पशु भी आए तो उसको 21 से 30 दिन के बीच में कीड़ा का दवाई देना चाहिए। जब पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे एल्बेंडाजोल से डिवॉर्मिंग करना चाहिए। जैसे एल्बेंडाजोल में बच्चे के लिए सबसे मस्त होता है एल्बोमार। जो एल्बोमार साल रहता है ये बच्चों पे बहुत अच्छा काम करता है, जो वीरबैक कंपनी की है, जो बहुत ही शानदार। लेकिन बड़े में भी आप एल्बो मार दीजिए, लेकिन अगले बार सॉल्ट बदल दीजिए। जैसे आता है फास्मीन आता है एल्मेंडाजोल में, वो भी दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। उसके बाद बहुत सारी कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है, लोग बहुत यूज करते हैं। लेकिन आप कीड़ा का दवाई देने से पहले आप लोग को एक जानकारी, जब पशु को कीड़ा का दवाई आपको कल जैसे देना है तो आज पशु को थोड़ा अगले दिन रोज जितना खाना खिलाते हैं उससे थोड़ा कम खिलाइए, जिससे उसका रूमन जो है ना हल्का खाली रहेगा। जब और उसको रात को उसको गुड़ खिला दे, शक्कर जिसे कहते हैं, खिलाने से क्या होगा, रात को जब पशु आप सोने जाइएगा तो पशु को खिला देंगे 200 से 250 ग्राम, जो सब कीड़ा जो होगा मीठा खाएगा तो सब कीड़ा एक जगह पे आ जाएगा। जब रूमन खाली रहेगा, जब आप कम खाना दीजिएगा तो उससे क्या होगा, दवाई जाके लगेगा पूरा उसके रूमन पे। कीड़ा का दवाई देने से क्या फायदे होते हैं कि वो जाके उसके रूमन के चारों बगल लगेगा तो वो बहुत अच्छे से कीड़ा को मारेगा। और कीड़े कीड़े पेट में कीड़े होने के कारण पशु अच्छे तरीके से ना तो खा पाते हैं, ना अच्छे तरीके स्वस्थ रहते हैं। उसका चमड़ी में रूखड़ापन आ जाता है, बाल झड़ता है, डेंड्रफ हो जाता है, जिसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और साथ में पशु में थाइलेरिया, एनाप्लोजमोसिस, बेबियोसिस का भी शिकायत इस कारण देखने को मिलता है। ब्लड प्रोटोजोआ आदि सब देखने को मिलता है। इसलिए और पशु को आंख से लोर भी गिरेगा, कीचे आंख में कीचे भी हो जाएगा। इसलिए जब आप देखें पशु को आंख में किच्ची आ गया तो आप उसको कीड़े का दवाई दे। लोर गिर रहा है तो समझ जाइए कि उसके पेट में कीड़ा है। पशु स्वस्थ है ही नहीं तो पशु खाएगा क्या, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप सही समय पे कीड़ा का दवाई दें। और कीड़ा का दवाई दें तो पशु को 3 घंटे तक ना खाना दे, जिससे क्या होगा, तभी दवाई अच्छे तरीके से काम करेगा। इसलिए किसान भाई सबको जानकारी दिया जाता है सही समय पे कीड़ा का दवाई देने के बाद जब सही समय पे कीड़ा आपको लगता है कि कीड़ा पूरे तरीके से नहीं मरा एक बार में, तो फिर आप 10 से 15 दिन बाद डोज को आधी करके रिपीट कर दे। 3 kg बॉडी वेट पर 1 ml दे। जितना बॉडी वेट है उस अनुसार मिला ले। और उस जितना बॉडी वेट है, जैसे 100 kg बॉडी वेट है तो 30 30 वही 35 ml लगभग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 500 kg बॉडी वेट उस अनुसार आप दे दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन उसको लीवर टॉनिक आता है, जैसे ली 52 आता है। अभी मेरे पास ली 52 अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी जैसे अपने बिहार का ब्रांड है प्रोफुट्रा, उसका मैं यूज करता हूँ लिबोगार्ड। आप 100 ml पर डे दीजिए, जिससे क्या होगा, वो जो वार्म टॉक्सिसिटी होगी, जब पशु को कीड़े की दवाई देंगे तो उसके पेट में कीड़ा मरेंगे, पशु खाएंगे पिएंगे नहीं तो वार्म टॉक्सिसिटी होगा। लीवर टॉनिक देने से उसके लीवर के अचरे कचरे मरेंगे और पशु छेड़ेगा अच्छे दिन, 8 से 10 दिन तक छेड़ेंगे और सभी कीड़े बाहर निकलेंगे, जिससे
उसके बाद धीरे धीरे उसका गोबर कट नॉर्मल हो जाएगा। इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत है। और जब भी आप कीड़े की दवाई देंगे तो पशु 5 से 10 दिन खाना भी हल्का कम करेगा, क्योंकि पशु 5 से 7 दिन तो स्ट्रेस में रहता है, जिसके कारण पशु खाना पीना थोड़ा कम कर देता है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 1 लीटर का आता है ली 52 में, कम से कम 500 ml पिलाए, जिससे वार्म टॉक्सिसिटी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पेट में कीड़े रहते हैं। किसान लोग 5 से 6 महीना से कीड़ा का दवाई नहीं देते, इसलिए उसको दे। जब भी आप लीवर टॉनिक देंगे तो उसके लीवर की सफाई अच्छे से होगी और अच्छे तरीके से वो काम करेंगे दवाई। और पशु को गस्त नहीं लगेगा, क्योंकि वार्म टॉक्सिसिटी होने से पशु गस्त लग जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, वो सब नहीं होगा। तो लीवर टॉनिक देने का ये फायदा है, इसलिए आप सभी को बताया जाता है आप लोग लीवर टॉनिक दे। जैसे ये फेल्मेंडाजोल में आता है ऑक्सीफ्लेंडाजोल विथ फेल्मेंडाजोल ओरल सस्पेंडर फेंजन फोर्ट का फेल्मेंडाजोल। जब भी पशु प्रेग्नेंट है तो 1 से 3 महीना में आपको डिवार्मिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर और थर्ड टाइमेस्टर में पशु को कभी भी डिवार्मिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पशु स्ट्रेस में रहता है, जिसके कारण डिवार्मिंग करने से पशु एबॉर्शन कर सकता है, जिसको कहते हैं बच्चा फेंक देना। इसलिए उस समय किसान भाई को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय डिवार्मिंग नहीं करना चाहिए। कान खोल के सुन लीजिए, नहीं तो एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए जब चौथा से छठा महीना के बीच में आप डिवार्मिंग कर दीजिए, और एआई करने से 1 मंथ पूर्व आप डिवार्मिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है, जिससे आप जब चौथा से छठे महीने में आप डिवार्मिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो बच्चा रहेगा वो तंदुरुस्त निकलेगा, और वो उनमें कीड़ा जॉग की उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। ये सब बात होते हैं। जैसे आप फेंटास 3 बोलस जो आती है इंटास की, फेंटास 3 3 ग्राम की आती है, इससे भी डिवार्मिंग करा सकते हैं। बहुत दिन से नहीं करवाए तो ये गोली से डिवार्मिंग करा के उसके बाद आप फिर सिरप से करा दें। तब ये होता है कि बहुत दिन से डिवार्मिंग न कराने पे आप डिवार्मिंग एक ही बार करा दिए सिरप से, तो क्या होता है पशु को गस्त लग जाता है, गिर जाता है पशु, उसको झाग आ जाता है, क्योंकि उसके लीवर में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना है। इसलिए आप पहले नॉर्मल एक गोली खिला दिए, उसके बाद 10 दिन बाद सिरप से कर दे, बहुत ही अच्छे तरीके से कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद आता है एक बीरवैक का नीलजान, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। लिबामिसोल साल्ट, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लेंडाजोल, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट सस्पेंशन। ये भी दवाई बहुत ही शानदार है। नीलजान बहुत ही शानदार काम करते हैं, इसलिए आप ये भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां का अपना मैनकाइंड सबका अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है। बस आपको 2 चीज ध्यान रखना है, एक एल्बेंडाजोल, एक फेल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल वो पशु को देना है जो प्रेग्नेंट नहीं है, और फेल्बेंडाजोल वो पशु को देना है जो प्रेग्नेंट है। गाय रहे, बकरी रहे, भैंस रहे, कोई भी रहे, उसको ये बात कान खोल के ध्यान रख लीजिए। एल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट को नहीं दे एल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट को नहीं देना है, और प्रेग्नेंट को फेल्बेंडाजोल देना है, क्योंकि फेल्बेंडाजोल प्रेगनेंसी सेफ है, एल्बेंडाजोल प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। और थैंक यू, धन्यवाद।